नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के जियामन नामक शहर में और ये शहर टायर 3 सिटी के अंदर आता है। जैसा कि हेडिंग में आपने जाना, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं टायर 3 सिटी की क्या व्यवस्थाएं चाइना में होती है, किस प्रकार के शहर होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ का कैसा है, रोजगार के साधन यहाँ पे क्या क्या है, पर्यटन कैसा है, कल्चर कैसा है, साफ़ सफाई कैसी है, आम नागरिकों के लिए कैसी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई है, एजुकेशन का क्या आलम है। इसी के अलावा यहाँ प्रकृति का किस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके अलावा अगर भविष्य की कोई चीज़ होने वाली है उसका कैसे ख्याल रखा जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी और बड़ी बातें जो आप जानना चाहते हो। भारत के किसी भी जगह से आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो आपको साधारण भाषा में बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से चाइना के आज टायर 3 सिटी भी बहुत सारी दुनिया के टायर 1 सिटी से भी कई गुना बेहतर हो गई है। इन्होंने ऐसा क्या किया और उस चीज़ को अपना करके अपने देश में भी किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, शहरों को एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ये कहते हैं कि चाइना एक फ्यूचरिस्टिक कंट्री है और फ्यूचर के अंदर ही आप यहाँ पे रह रहे हो। आखिरकार ये जो गैप किस प्रकार से बना, भारत जहाँ चाइना से किसी समय आगे हुआ करता था, वहाँ आज चाइना दुनिया से भी 50 साल आगे चला गया है। इनके शहरों की एयर क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, दिखाता हूँ सभी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है तो आप टाइम लैप्स में जा करके वहाँ से देख सकते हो कि कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल है, उसको आप करेक्टली जाके देख सकते हो। अभी सफ़र करते हैं इस टेस्ला से, जो कि मेरे दोस्त की कार है। चलिए उनसे भी आपको मिला देता हूँ। मेरे दोस्तों से आपने कभी मुलाकात की होगी, इनसे मिलिए। ये है पाशा। हेलो पाशा। हेलो ब्रो। ये चलें फिर करें शुरुआत, लेट्स गो। मैं यहाँ की सड़कें दिखा देता हूँ, आखिरकार कैसा यहाँ का वेदर है, सड़कें कैसे मेंटेन की गई है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, अर्बन मैनेजमेंट की क्या पूरी प्लानिंग यहाँ पे हुई है। ये हरियाली काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुई है, तो ये मुझे देख के अच्छा लगा। सोचा आपको पहले दिखा देता हूँ अर्बन प्लानिंग का पहला तौर, जो कि सड़कों के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। एकदम लाइव देखिए यहाँ के सड़क और लाइव देखिए यहाँ का पूरा मैनेजमेंट। अभी टेम्परेचर हो रखा है 28 डिग्री सेल्सियस, एयर क्वालिटी है 61 और बाकी हो सकता है शाम तक बारिश भी आ सकती है, अदरवाइज थोड़ा क्लाउडी माहौल है। अब जो सामने का इधर का रास्ता है ना, बहुत प्यारा व्यू आएगा इधर का, तो पूछो नहीं। अब ये जो सामने का व्यू आया ना दोस्तों, इस व्यू के लिए तो क्या भाई, जितना पैसा खर्च करो उतने कम है। यहाँ का देखो, दोनों तरफ इतने पेड़ पौधे लगे हैं और इन पेड़ पौधों के नीचे पैदल चलने की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। पूरा शहर का भ्रमण करा रहा हूँ, रोड के किनारे किनारे जितना पेड़ पौधा, जितना स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, खुद आप लाइव देख सकते हो अपनी आंखों से। यहाँ कोई मेल जोल नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको अच्छी अच्छी जगह ले जाके दिखा रहा हूँ। ये सभी रूट्स हैं नॉर्मल जगह की, जहाँ पे आप जाना चाहो। और काफ़ी जो इलाका है, मतलब जिस इलाके में ज़्यादा भीड़ होती है उसमें भी देख सकते हो, और जहाँ कम भीड़ होती है वहाँ भी लेके चलता हूँ। ये यहाँ का एक बस स्टॉप है जिसके ऊपर 2 डस्टबिन देखने को मिलते हैं। इस तरीके का नॉर्मल सिंपल सा बस स्टॉपेज है। इसके पीछे का जो फुटपाथ है उसकी बात करो तो कुछ इतना लंबा चौड़ा फुटपाथ है, और साथ में ये लाल कलर का है, ये 2 व्हीलर को अलग चलाने के लिए है। इसी के साथ बहुत सारी जितनी भी दुकानें, किसी ने यहाँ पे अतिक्रमण नहीं कर रखा, दुकानों के बाहर अपना सामान नहीं जमा रखा। ये जितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं ना, इनके अंदर इन्होंने आम के पेड़ भी लगाए हैं। लोगों के लिए ये पब्लिक फैसिलिटीज़ के तौर पे प्राइवेट कंपनियों की यहाँ पे ये साइकिलें मिलती हैं। इनका QR कोड स्कैन करो, इसको चलाओ, पूरे चाइना में कहीं भी चला सकते हो। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 2000 रुपया लगा था इंडिया का। पूरे चाइना में मैं 1 साल के लिए अनलिमिटेड साइकिल चला सकता हूँ। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की भी मिलती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बोल सकते हो, तो उसको भी आप चला सकते हो पूरे चाइना में कहीं भी। जो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है उसको भी अच्छे से मेंटेन किया है और इनकी पट्टियों को भी मिटने नहीं दिया है।
अगर बात करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस की, तो यहाँ पे ट्रैवल करने का किराया लगता है 2 RMB, जो भारत के लगभग 24 रुपया बनता है। उसमें आप पूरे शहर में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। एक टाइम आपको बस में चढ़ने का 24 रुपया देना होगा, जो 2 RMB यहाँ का लोकल करेंसी है। तो बताना ज़रूर फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा। शहर की जो रोड्स हैं, साफ़ सफाई और यहाँ की जो ग्रीनरी आपने देखी, पूरे शहर में ऐसी है, इससे ज़्यादा ही अच्छी मिलेगी। मैं तो आपको एक नॉर्मल रोड पे दिखाया, अगर आप इनकी जो मेजर रोड्स है वहाँ पे जाओगे तो जो साफ़ सफाई मेंटेन की है बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा आपको रिवर फ्रंट भी देखने को मिलता है, वहाँ का व्यू भी बहुत गजब आता है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया है। मेंटेनेंस जो होता है वो एक नंबर। आपने देखा होगा जब भी विकास की गति आगे बढ़ती है, लोग कल्चर को छोड़ते जाते हैं, लेकिन चाइना में इसका उल्टा हुआ। अभी मेरे पीछे जो ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं वुई म्यूजियम ऑफ ओवरसीज चाइनीज। इसके अंदर 39,000 ऐसे पीस रखे गए हैं जो इनके प्राचीन इतिहास को भी बताता है, साथ में यहाँ के ओवरसीज चाइनीज़ों के जुड़े हुए इतिहास को भी बताता है। इन्होंने अपने इतिहास को संजो के रखा और ये जो अंदर से जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है वो पूरी VIP फीलिंग देता है। ऐसा लगता है किसी आप 5 स्टार होटल के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के रोजगार की और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। जामन शहर की इंडस्ट्री को पूरा प्रोविंशियल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिला है। जब ग्वांगडोंग राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर फॉर SMEs की लिस्ट निकाली 2024 की, तो उसमें टोटल 41 क्लस्टर थे। उसमें से 5 क्लस्टर इस जामन के अंडर आते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल एंड पार्ट क्लस्टर इन फंगचांग डिस्ट्रिक्ट, स्टेनलेस स्टील क्लस्टर इन सिनहुए डिस्ट्रिक्ट, ऑटोमेटिव पार्ट्स क्लस्टर इन थाईसान सिटी, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वेयर क्लस्टर इन खाइपिंग सिटी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर इन हसान सिटी आता है। ये सबसे पहले यहाँ का पीस लगा है जो कि ड्रोन है। इसी इलाके में ये ड्रोन बनते हैं, काफ़ी बड़े हैं। इनको एग्रीकल्चर यूज में भी किया जाता है, साथ में फायर सेफ्टी में भी इनको यूज किया जाता है। इसके नीचे ये जो फायर सेफ्टी का आपको यहाँ पे ये सिलेंडर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जहाँ भी आग लगती है वहाँ इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा देखिए मेरे पीछे इस एरिया का पूरा यहाँ पे चित्रण किया गया। देखिए ये जो सिंबल दिखाई पड़ रहा है, इस जगह हम खड़े हैं। यहाँ से अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है, चाहे वो आपको जुहाई का एयरपोर्ट हो, शंजन का एयरपोर्ट हो, हांगकांग एयरपोर्ट हो, या फिर आपको फोशान का, ग्वांगझो का किसी भी एयरपोर्ट पे जाना है, तो बिल्कुल नज़दीकी कनेक्टिविटी है। इसके बाद में आगे की तरफ देखो, यहाँ का जितना प्रोडक्शन वगैरह हुआ वो सब चीज़ें दिखाई, और यहाँ देखो जो चीज़ दिखाई गई है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये यहाँ का इलाका है जहाँ आप अलग अलग और यहाँ के पार्क बने हुए हैं। ये वाला पार्क भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा यहाँ का ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन रही है, इस सेंटर है, ये यहाँ का एक स्कूल है। और इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे इनके बिजनेस वाली चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये यहाँ का जामन का जो स्टेशन है वो है। इस तरफ भी देखो ये सारे मॉडल बने हैं। तो ये वाला जो आपको सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है, फायर सेफ्टी में जैसे यूज किया जाता है, ये वाली गाड़ियाँ भी यहाँ बनती है। इसके अलावा ये जो मॉडल लगा आपको मोबाइल व्हीकल जो देखने को मिल रहा है, पुलिस की गाड़ी भी बना सकते हैं, इसके अंदर ATM भी होते हैं। इस तरीके की ये पावर स्टोरेज वाले जो बड़े इक्विपमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पावर स्टोरेज वाले भी यहीं मिलते हैं। ये वाला जो मॉडल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अंदर से आप देख सकते हो दोस्तों, ये वैसे इसका छोटा मॉडल है, लेकिन बड़ा अगर इसको देखते हो तो ये 8 फीट लंबा होता है। ये भी यहीं बनते हैं। ये दूसरे मॉडल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इधर भी देखो। और ये वाला जो है, जैसे बड़े जो ब्रिज बनते हैं ना, उन ब्रिज में काम में लीजिए वाली चीज़ ये है। इसके बदौलत क्या होता है, ब्रिज में कंपन जब भी आता है तो ब्रिज को नुकसान नहीं होता है। ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वो कंपनी है जिन्होंने कोरोना के टाइम में जितने भी ये PPE किट होते हैं ये सब बनाने का काम किया था, और ये बहुत ही फेमस कंपनी है। इसके अलावा देखो यहाँ जो ये मोटरसाइकिल लगी हुई है, इसको आप देखो भाई, ये यहाँ पे केवल 40,000 RMB की है, जो इंडिया के लगभग 4.5 लाख की मिलती है। लेकिन इसको अगर आप बाहर अगर किसी भी कंट्री में लेते हो तो लगभग 12 से 15 लाख के करीबन ये बिकती है। और ये इसका इंजन इन्होंने यहाँ पे शो पीस में लगाया। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो वॉशिंग मशीन में और इन सभी में यूज की जाने वाले ये सभी मोटर और मशीनें, पंप वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये रोबोटिक्स में यूज होने वाले जितने भी ये इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स भी यहीं बनते हैं। छोटा सा जगह है, लेकिन कितनी चीज़ें यहाँ पे बन रही इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे ये पैसे गिनने के और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है। ये BYD कंपनी का जो सामने का बोनट होता है वो है, और इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल लोहे
लोहे के इक्वल क्वालिटी इन्होंने बना दी है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारी ये जो हाउस अप्लायंसेज है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाला जो है बहुत गजब है। ऊपर की तरफ इसके अंदर आप अपना खाना पकाने के लिए यहाँ पे ये गर्म होने वाला इलाका है, फ्राई पैन के साथ आप यहाँ इनको गर्म कर सकते हो। इसके नीचे की तरफ अगर आप ये देखते हो तो ये माइक्रोवेव है, इस माइक्रोवेव में आप अपना सामान रख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखते हो तो ये यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर भी देखने को मिलता है, इस तरफ से खुलेगा, ये देखो रेफ्रिजरेटर है। तो मतलब रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और ऊपर की तरफ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन है, ये सारी चीज़ें, यही नहीं बाकी और भी बहुत सारी मेडिसिन वाली चीज़ें भी इसी इलाके में मिलती है। चलिए मेरे साथ दूसरी लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ कुछ खास क्या दिखाई पड़ता है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के गाँव के अंदर कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर किस प्रकार से लोकल प्रोडक्ट्स के साथ चीज़ें बनाई जाती है। फिलहाल ये आ चुकी है एक फैक्ट्री जो कि बनाती है छनपी नामक पदार्थ से बहुत सारे आइटम्स। वैसे मेरे राइट साइड में बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ शो पीस में लगाए हैं, जिनको ये मार्केट के अंदर सेल करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑयल भी है, बहुत सारे पाउडर भी है और बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के पीस है। चाहे यहाँ पे आप देखते हो तो इसमें चासू करके लिखा हुआ है, इस तरफ जो चीज़ है वो भी अलग चीज़ है। इस तरफ है इनकी फैक्ट्री का पूरा ये देखिए सीन, मतलब अंदर पूरा साफ सुथरा है और यहाँ से आप विजिट कर सकते हो। चाइना की किसी भी फैक्ट्री को आपको अगर विजिट करना होता है ना, जिनके अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, तो आप ऐसे घूम करके देख सकते हो, लेकिन इनके अंदर ग्लास लगे होते हैं जिसके थ्रू ही आप इन चीज़ों को देख पाते हो। फिलहाल के लिए ये वाला देखिए जिसके अंदर बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे ये बक्से टाइप के लगा रखे हैं, इनके अंदर दवाइयाँ बन रही है। और इसी के साथ में ना ये वाला देखो, आप इधर भी देख पा रहे हो, इनके अंदर भी इन चीज़ों को पकाया जाता है। चाइना की कोई भी फैक्ट्री हो जो पब्लिक के लिए कोई खाने पीने की चीज़ बनाती है ना, उनके अंदर आप ऐसे जा करके विजिट करके देख सकते हो। मैंने आपको विजिट करके दिखाया था जिसमें जो गाय का दूध बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इंडिया की नहीं एशिया की अगर बात करो ना, तो वो 3 सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में आती है। चाइना की एक फैक्ट्री जिसे बोलते हैं ईली, जो कि इनर मंगोलिया के अंदर, उसका विजिट करके भी दिखाया था। फिलहाल ये वाला कमरा भी इधर देखते हो ना, तो ये भी इसी तरीके से पूरा का पूरा ह्यूमन फ्री है, सब ऑटोमेटिक होता है। इधर कुछ स्टोर हाउस टाइप का दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर कुछ बाल्टी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको वो दिखाया था। उसके अलावा लुलू के साथ में मैंने दिखाया था जो कैमल का मिल्क है उसका पाउडर है, बकरी और भेड़ की जो दूध का पाउडर बनाते हैं ना, वो वाली फैक्ट्री भी दिखाई थी। तो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखे तो उनमें जा करके भी आप ऐसे फैक्ट्रियों का विजिट जो मैंने कराया वो देख सकते हो। फिलहाल इधर का भी देखो, ये एक पूरा का पूरा अंदर की तरफ मशीनरी इसमें लगी हुई है। अर्बन मैनेजमेंट में अगला टॉपिक आता है शहर की साफ सफाई कैसे मेंटेन होती है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं 3 टॉपिक दिखाता हूँ। पहला आता है डस्टबिन मैनेजमेंट, जिसको यहाँ सेग्रीगेट करके डालते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा, उसके बाद डस्टबिन का मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा सड़कों की सफाई होती है 2 तरीके से, सड़कों पे पड़े हुए कचरे को भी उठाते हैं और इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी किया जाता है, जिसकी वजह से सड़क पे अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो वो वहीं जम जाए और उसको धोया भी जाता है, सड़कों को भी धोया जाता है पानी से। इसके अलावा बात आती है फुटपाथ की, फुटपाथ को मैनुअली इंसान के द्वारा भी साफ किया जाता है। इसके अलावा वीक में इनके निर्धारित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पानी से भी धोया जाता है कि फुटपाथ पे अगर कोई चीज वहां जम गई है, पेड़ पौधों के पत्ते गिरने से या फिर कोई उनके अलग आइटम गिरने से वहां दाग धब्बे बन गए, उनको साफ किया जाता है। यह शहर की सुंदरता को बढ़ाता है और इनका जो डेडिकेशन है वो बहुत ही लाजवाब है। मैंने आज तक चाइना के किसी भी शहर में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी सफाई कर्मी है वो अपने काम को छोड़ करके बैठ के आराम फरमा रहा है। यहाँ जितने भी लोग हैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। ये है देखो यहाँ की सब्जी मंडी, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। एक तरफ है यहाँ पूरा वेजिटेबल का काम, दूसरी तरफ है नॉन वेजिटेबल का काम। जगह जगह डस्टबिन भी लगे हैं और टाइम टू टाइम उनकी सफाई भी होती है। और यहाँ जितनी भी सब्जियाँ हैं उनके ऊपर इन्होंने पूरा इनकी प्राइसिंग लिखी हुई है। व्यवस्थित तौर पे बनाई गई इस प्रकार की मंडियाँ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ जो लोग इनको हायर करते हैं जगह को, वो अपना जो मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है वो देते हैं और उसके बाद में आराम से अपना बिजनेस यहाँ पे करते हैं। ऐसा करने से कई फायदे होते हैं। यहाँ की आम जनता को स्पेशली पूरी व्यवस्थित साफ सफाई के युक्त सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा दुकानदार को ईमानदारी से अपना काम करने का मौका मिलता है। नहीं कोई गुंडागर्दी होती है, नहीं कोई हफ्ता वसूली होती है, साथ में न कोई प्रशासनिक व्यक्ति इनको परेशान करता, नहीं कोई पुलिस की तरफ से इनको परेशान करता, क्योंकि इनका जो काम है वो बिल्कुल मैनेजमेंट के तौर पे होता है और बहुत ही व्यवस्थित होता है।
अब बात करते हैं एजुकेशन की। शहर के अंदर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जिसके अंदर यहाँ के लोकल बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी एग्जाम दे करके जा सकते हैं। बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की। चाइना के अंदर जैसे कि आपने जाना होगा कि स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ के बच्चों को बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ उनका जिस विषय में इंटरेस्ट है उसके बेस पे स्किलफुल एजुकेशन भी दी जाती है। इसी के साथ साथ मैंने चाइना की गांव की स्कूल का एक वीडियो बनाया जो प्राइमरी और गांव की सरकारी स्कूल है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो एंड होने पे आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ की स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ की सरकार बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों पे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। उनकी फीस के संबंध में उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना हाई क्वालिटी का है कि आज चाइना के अंदर इतना नया इनोवेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी ये ईजाद कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चाइना आज अपना कंपटीशन रखता है तो अमेरिका के साथ रखता है। उसके अलावा चाइना किसी के साथ अपना कंपटीशन भी नहीं रखता। तो ये सोचिए कि इनके एजुकेशन के बल पे ही आज इतना कुछ चाइना में हो पा रहा है और चाइना दिन ब दिन प्रगति करता जा रहा है। इस तरफ फुटपाथ को जरा नज़दीक से दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है। ये रोड बनाई गई है स्पेशल 2 व्हीलर्स के लिए। यहाँ पे साइड में जगह छोड़ी गई है पैदल चलने वालों के लिए। ऊपर जो पेड़ लगाए गए हैं वो काफ़ी छायादार पेड़ पौधे हैं और इनकी वजह से जो भी नीचे चलता है उसको गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसी चीज़ को अगर सड़क के दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो उधर का किस प्रकार से है थोड़ा सा नज़ारा देखिए। इस तरफ का फुटपाथ भी उसी तरीके का वेल मेंटेन है, चाहे पैदल चलो चाहे अपना 2 व्हीलर इधर चलाओ। अब बात करते हैं जब यहाँ के माइग्रेंट लोग जब वापस अपने गांव या शहर की तरफ आते हैं तो उनको क्या फैसिलिटीज मिलती है, कैसा माहौल मिलता है। फॉर एग्जांपल जब इनका नया साल होता है तो पूरे देश के अंदर या पूरे विदेश के अंदर जो भी यहाँ का लोग रह रहे हैं वो वापस अपने घर को आते हैं, अपने माता पिता से अपने परिवार वालों से मिलते हैं उस समय नए साल के उपलक्ष्य में। और इनका जब मिड ऑटम फेस्टिवल आता है उस समय पूरा देश में अलग अलग जगह विशेष डेकोरेशन की जाती है, पूरे शहर को सजाया जाता है। साथ ही यहाँ बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो इनके अलग अलग जो कल्चरल स्क्वायर है उस जगह पे होते हैं। चाइना के अलावा पूरी दुनिया में जो भी आपने चाइना टाउन नाम से सुना होगा या फिर वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंटल या सुपरमार्केट स्टोर्स आपने देखे होंगे उन सबको बनाने वाले यहीं के लोकल लोग होते हैं जो इस इलाके से निकल के जाते हैं जिसमें जामन मुख्य है। यहीं से ओवरसीज चाइनीज सबसे ज़्यादा मिलेंगे पूरी दुनिया में आपको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब तक हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी और फैसिलिटीज़ होती है जो यहाँ के खेल कूद को प्रभावित करती है, साथ ही लोगों के दैनिक दिनचर्या को भी प्रभावित करती है। रात को भी लोग आराम से खेल कूद में भागीदारी कर सकते हैं। साथ में यहाँ छोटे बच्चे हैं वो पार्क में आसानी से घूम सकते हैं। कहीं भी आवारा जानवर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से रहने के जो उत्तम क्वालिटी का जीवन यापन यहाँ के लोग आसानी से कर लेते हैं। इन चीज़ों को देख करके हमारे देश में भी बहुत सारे लोग सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्बन मैनेजमेंट रियलिटी में करना चाहिए और किस तरीके की आज के दिन जनता को फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा और अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको मैं अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जल्दी ही मैं आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा का भी वीडियो दिखाने वाला हूं, तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा और आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।